जय श्री राम। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में और रामायण में ईश्वर ने हमें इस संसार में सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए अनेक उपाय बताए हैं। लेकिन मनुष्य सब जानते हुए भी अनजान बनता है और धर्म विरुद्ध आचरण करता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ईश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए जो नियम बनाए हैं, मनुष्य उन नियमों का पालन नहीं करता है और जीवन में दुख प्राप्त करता है। संपूर्ण भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य के उद्धार के लिए धर्म और कर्म की व्याख्या का बहुत ही सरल शब्दों में वर्णन किया है। अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो धर्म का मतलब ईश्वर के बनाए हुए नियम है और कर्म का मतलब उन नियमों का पालन करना है। ईश्वर ने हमें जो नियम बताए हैं, हम उन नियमों के अनुसार जो कर्म करते हैं, उन्हीं नियमों को धर्म और कर्म कहा जाता है। और ज्यादा सरल शब्दों में कहा जाए तो माँ बाप की सेवा करना ये हमारा धर्म है, और जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी सेवा करते रहना ये हमारा कर्म है। धर्म और कर्म एक सिक्के की दो बाजू है। मनुष्य के जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, ये जानने के लिए धर्म को जानना बहुत जरूरी है। धर्म के रास्ते पर चलकर ही मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म कर सकता है और जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। धर्म का मतलब कोई जाति या समुदाय नहीं है। धर्म का मतलब समग्र जीव सृष्टि और मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए गए ईश्वर के नियम है। प्रत्येक प्राणी में और मनुष्य में ईश्वर के स्वरूप को देखना, उनसे प्रेम करना, उन पर दया करना, इसी का नाम धर्म है। दोस्तों, थोड़े दिन पहले की सत्य घटना है। एक व्यक्ति था, उसके 1 महीने के उपवास चल रहे थे। वह व्यक्ति हर रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करता था। पूरे दिन व्यापार धंधे से वापस आकर रात को सिर्फ एक ही बार खाना खाता था। कई बार सुबह जल्दी उठने के कारण उसकी नींद भी पूरी नहीं होती थी। एक दिन की बात है, वह व्यक्ति रात को गहरी नींद में सो रहा था। अचानक किसी कारणवश उसकी 4 महीने की छोटी सी लड़की जोर जोर से रोने लगी। वह छोटी सी लड़की की रोने की आवाज सुनकर उस व्यक्ति की नींद खुल गई और उस व्यक्ति ने क्रोध में आकर वह छोटी सी लड़की के पांव पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और कुछ ही मिनटों में वह छोटी सी लड़की की मौत हो गई। अब आप ही हमें बताइए दोस्तों, उस व्यक्ति ने जो किया ये धर्म है कि अधर्म है? बहुत से लोग पूजा पाठ, जप तप, व्रत तो करते हैं, लेकिन उन मनुष्य के कर्म जानवरों से भी ज्यादा खराब होते हैं। वह मनुष्य सिर्फ भक्ति का दिखावा करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि धर्म किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं। अगर वह व्यक्ति ईश्वर का सच्चा भक्त होता तो वह व्यक्ति इतनी बेरहमी से अपनी छोटी सी बेकसूर लड़की की हत्या नहीं करता। ईश्वर का भक्त क्रोध को हमेशा अपने वश में रखता है। जिस दिन मनुष्य धर्म को जान लेगा वह उस दिन ही सुखी हो जाएगा, वह पाप से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान हमें श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य ने जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर भी मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता रहता है। कई बार मनुष्य क्रोध में आकर अपने भाई, मित्र या रिश्तेदारों को ऐसे कुछ अपशब्द बोल देता है कि जिसका परिणाम उसे आने वाले समय में पता चलता है। जब समय आता है तब कोई मित्र या कोई रिश्तेदार हमारी मदद नहीं करता है, हमारी इज्जत नहीं करता है। मनुष्य को जिस समय भी क्रोध आता है उस समय मनुष्य हमेशा गलत काम ही करता है। क्रोध की अवस्था में मनुष्य को ये पता नहीं चलता है कि वह क्या कर रहा है, वह क्या बोल रहा है, सही क्या है, गलत क्या है। मनुष्य जिस समय भी क्रोध करता है उस समय मनुष्य की विचार करने की शक्ति कम हो जाती है। वह अपना विवेक खो देता है और मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कभी कभी मनुष्य क्रोध में आकर ऐसा कुछ कार्य कर डालता है जिसके लिए वह पूरे जीवन भर पश्चाताप करता रहता है। मनुष्य क्रोध में आकर जो भी कार्य करता है उस कार्य से मनुष्य को हमेशा दुख ही मिलता है, कभी सुख नहीं मिलता है। कुछ वर्ष पहले की यह सत्य घटना है। एक दिन पति और पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। पति जब घर से बाहर चला गया
उस समय पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को लेकर नदी के ब्रिज पर चली गई और क्रोध में आकर पहले अपने दोनों बच्चों को नदी में फेंक दिया और बाद में वह भी नदी में कूद गई। लेकिन नदी में जो मच्छी पकड़ने वाले थे उन्होंने उस औरत को तो जिंदा बचा लिया, लेकिन वह जो 2 छोटे बच्चे थे उनको जिंदा नहीं बचा पाए। उस औरत से पुलिस ने जब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब उस औरत ने जवाब दिया कि क्रोध के कारण मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ। क्रोध शांत होने के बाद वह औरत अपने बच्चों की लाशों के पास बिलख बिलख कर रो रही थी। उस औरत के क्रोध के कारण जिनकी कोई गलती नहीं थी, ऐसे 2 मासूमों की जान चली गई। दोस्तों, ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करते रहते हैं। जैसे कि रात को टाइम पर खाना नहीं मिला तो पत्नी पर गुस्सा करना, बस में किसी व्यक्ति का धक्का लग गया तो उस व्यक्ति पर गुस्सा करना, टाइम पर चाय नहीं मिली तो कैंटीन वाले पर गुस्सा करना। ऐसी अनेक कई सारी छोटी छोटी बातों पर हम हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। हमें जो चाहिए वह हमें नहीं मिलता है, या फिर हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है, तब हमें क्रोध आता है। यह जरूरी नहीं है कि हम जो सोचेंगे वैसा ही होना चाहिए। हम मनुष्य है, भगवान नहीं। जीवन में थोड़ा एडजस्ट करना सीख लीजिए। हर चीज हमारे मन के हिसाब से नहीं होती है। महाभारत के युद्ध में वीर अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन क्रोध में आकर यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। लेकिन अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में श्री कृष्ण भगवान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अर्जुन की रक्षा करते हैं और अर्जुन की मदद भी करते हैं। तब जाकर अर्जुन जयद्रथ को मार पाते हैं। दोस्तों, हमें जिस समय भी क्रोध आए उस समय हमें थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए और फिर बाद में कोई भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध आने पर मनुष्य हमेशा गलत काम ही करता है। दोस्तों, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि क्रोध करने से हमेशा नुकसान ही होता है। प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में क्रोध होता है और प्रत्येक मनुष्य को थोड़ा बहुत क्रोध भी आता है। लेकिन कोई बात जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, कोई पाप कर्म हो जाए या फिर अधर्म हो जाए, तब क्रोध करना उचित है। श्री कृष्ण भगवान ने भी शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर दिया था, लेकिन शिशुपाल ने जब 100 से भी ज्यादा गलतियां की तब श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध किया था। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य से छोटी मोटी गलतियां हमेशा होती रहती है, इसलिए हमें माफ करना सीख लेना चाहिए। माफ करने से मन हल्का हो जाता है और क्रोध करने से मन दुखी हो जाता है। जिस तरह से गुलाब का फूल कांटों में होता है, उसी तरह से क्रोध हमें जन्म से ही प्राप्त होता है। कोई 1 या 2 साल के छोटे बच्चे के हाथ से हम अगर कोई खिलौना छीन लेते हैं तो उस छोटे से बच्चे को भी क्रोध आ जाता है। हम छोटे से बच्चे को चलना सिखाते हैं, खाना खाने का सिखाते हैं, लेकिन क्रोध करना कभी नहीं सिखाते हैं, फिर भी उस छोटे से बच्चे को क्रोध आ जाता है, क्योंकि क्रोध हमें जन्म से मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ये जानते थे कि क्रोध करने से मनुष्य का पतन होता है, मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। इस कारण श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि मनुष्य ने कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने से मनुष्य को जीवन में हमेशा दुख प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान की यह बात हमें जीवन में उतारनी चाहिए और जीवन में सुखी होने के लिए हमें क्रोध का त्याग कर देना चाहिए और सबसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। जय श्री राम।